नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, इंटरेस्टिंग विषय पर बात करेंगे, जिसकी सारे लोगों को, हर उम्र वालों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी खास दिनचर्या, जो हम अपने रोज डेली के नियमित रूप में उसको पालन करते हैं, तो क्या हमको ये नहीं लगता कि हम कहीं न कहीं कोई गलतियाँ कर रहे हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है बार-बार, या तमाम प्रकार की डिफ़िशियंसीज़ हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। अलाइनमेंट शरीर का, उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। हाजमा सिस्टम हमारा ठीक नहीं रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, साँस लेने का सिस्टम हमारा, और जो हमारे नियमित खान-पान के ज़रिए हमारे शरीर के अंदर हार्ट की तमाम प्रकार की समस्याएँ हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्याएँ हैं, शुगर की परेशानी है, बीपी रोज़ डेली हमारा घट-बढ़ रहता है। तो ये ऐसा क्या योगासन और प्राणायाम से हम इसको सारी चीज़ें नियंत्रित कर सकते हैं? तो इसको बिल्कुल कर सकते हैं आप। लेकिन आपको इसका पालन करना पड़ेगा रोज़ डेली की दिनचर्या में। जैसे आप सारे काम करते हैं, उसी तरह से इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, योग और प्राणायाम पे। चूँकि ये हमारे ऋषि मुनियों के वरदान के स्वरूप आदिकाल से हम लोगों के बीच में नहीं था, लेकिन हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे सनातन धर्म संस्कृत के धर्म के हिसाब से उनके साथ ये सब चीज़ें थीं, वो लोग अपने आप को स्वस्थ रखते थे। इसी सब योगा, प्राणायाम और अपने खान-पान पे, दिनचर्या पे, जब सारी चीज़ों पे हम लोग फ़ोकस करेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें हमको भी मिलेंगी, स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हमारे जो नए साधक हैं, कृपया वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। अपनी कोई बात या कोई डिजीज है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग स्किप ना करिएगा, इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि ये रील और नौटंकी की वीडियो नहीं होती हैं। आप लोगों के 100% स्वास्थ्य का वरदान स्वरूप ये वीडियो होती हैं, आप लोगों के भले के लिए होती हैं। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, बीच में ना छोड़िएगा आप लोग वीडियो। तो इसके चलते देखिए, जैसे हमारा रोज डेली का नियम, संयम, जो हमारी मानसिकता है, जो हमारे कार्य प्रणाली है, उसको तो रोज डेली हम अपने हिसाब से सभी लोग अच्छे से निर्वाह करते हैं। लेकिन उसमें विसंगतियाँ कहाँ से आती हैं, कहाँ से तमाम प्रकार की त्रुटि होती है विचार में, अपने बर्ताव में, तो उसको ध्यान देना है कि हम रोज डेली के सिस्टम में क्या कर रहे हैं, हमारी सुबह की दिनचर्या कैसे शुरू होती है और शाम तक हम क्या-क्या करते हैं। इस पे आप लोग कभी फोकस करिए कि हम सुबह से शाम तक अपने दिनचर्या में, अपने रहन-सहन में, लाइफ स्टाइल में कैसे क्या करते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक रहे। तो इस पे ध्यान जब आप गहराई से अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने आंतरिक ऑर्गन्स के ऊपर ध्यान देंगे कि हमारे खान-पान से, ये खाने से, जैसे जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर ये बताते हैं कि भैया ये चीज़ें, फला-फला चीज़ें आप ना खाइएगा, ये खिचड़ी और मूँग की दाल, ये सब जूस, नारियल पानी। तो क्या डॉक्टर जब बताएगा तभी ये चीज़ें हम लोगों को मालूम पड़ेगी? इसका ध्यान देना है कि आप स्वयं अपने सारे सिस्टम पे ध्यान दीजिए, योगासन के ज़रिए, प्राणायाम के ज़रिए। अब जैसे हाजमा सिस्टम मान लीजिए आपका डिस्टर्ब चल रहा है, तो उसमें हम कितनी बार वीडियो में बताए हैं कि आप वज्रासन में बैठने का अभ्यास डालिए। ये बताने के लिए सिर्फ होती है, आप लोग जब करेंगे, इसका 10 मिनट पालन करेंगे, तब इसको आपका लाभ मिलना शुरू होगा। वो भी जब निरंतर आप इसको निरंतरता बनाएंगे, अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे, तभी इसका लाभ आपको मालूम होगा। तो वज्रासन का प्रयोग करिए 10 मिनट, भोजन से पहले, भोजन के बाद में कभी भी कर सकते हैं आप। और मंडूक आसन उसका पालन करिए, जिससे आपकी
लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, ओवरी, सिस्ट सब बढ़िया रहेगा। बशर्ते ये कि आप लोगों को ध्यान देना है कि नियमितता, मतलब नियम से करिए और रोज डेली करिए, अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। तो आप देखेंगे कि आपके हाजमा सिस्टम बढ़िया फर्स्ट क्लास होता जाएगा। जो खाए पिएंगे वो अच्छे से हजम होगा, बार बार लूज मोशन या पेट खराब होने की दिक्कत नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी। तो ये सबसे बड़ी बात है, खान पान और अपना हाजमा, इस पे आप ध्यान दीजिएगा हमेशा। उसके बाद शरीर के अलाइनमेंट के बारे में, आप लोग वर्कआउट करते हैं, टहलते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उसमें ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, थोड़ा वर्कआउट, तो ये आप कर लीजिए। इससे आपका सारी बॉडी हमारी स्ट्रेच होती है। उसके बाद फिर भुजंगासन, अधोमुखासन आसन, ये सब आप कर लेंगे तो आपका ये कमर वाला सिस्टम, हमारा जो स्पाइनल कोड की समस्या होती है, मरकट आसन कर लीजिए। मरकट आसन एक ऐसा आसन, वरदानी प्राणायाम आसन है जो हर उम्र वालों के लिए, माताओं बहनों के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए वरदान है। आप उसको कर लीजिए 2 से 3 मिनट अच्छे से, सारा शरीर का अलाइनमेंट भी ठीक रहेगा और कमर दर्द परेशानी, स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आजकल हम तमाम देखते हैं कि पुरुष एवं महिलाएं सभी लोग गर्दन में पट्टा बांधे रहते हैं, कमर में बांधे रहते हैं। तो ये देख के बड़ी हमको तरस आती है कि आप लोग इस पे काम करिए, आप इसको फोकस में लाइए और अपनी दिनचर्या में ये सब शामिल कर लीजिए। 15 से 20 मिनट ये सब करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सारे खान पान पर ध्यान दे रहे हैं, वैसे इस पे दिनचर्या पे भी ध्यान दीजिए। अपने आध्यात्मिक, संयमित और मानसिक, वाचिक, कायिक सब पे ध्यान देना होगा। मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में सोचेंगे और जो हम बोलते हैं, जो कार्य करते हैं, इस पे सब पे नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको और संतुलित विचारधारा, अच्छी विचारधारा का पालन करना पड़ेगा हमेशा, अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो इसका आप जब ध्यान देंगे, अपने खान पान पे ध्यान देंगे, अच्छी चीज़ें ग्रहण करेंगे, जो बिना समय के नुकसानी चीज़ें हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, तो वो हम लोगों के शरीर में जाके, आप लोग खा तो लेते हो स्वाद के लिए अच्छे से, लेकिन वो अंदर जाके क्या सही तरह से डाइजेस्ट हो पाता है, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमको नुकसानदेह होता है और उससे वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण तमाम प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में घर बनाने लगती हैं। और धीरे धीरे करके, चूँकि आलसी आलसी होना हर चीज़ में, जैसे अब कुछ चीज़ दिक्कत है, डिफिशेंसी चल रही है, कोई चीज़ की दिक्कत हो रही है, तो उसमें आलस, अरे छोड़ा ये ठीक हो जाएगा, तो उस पर गंभीरता से ध्यान देने की बात है। वो ऐसे नहीं ठीक होगा, चूँकि अंदर रोज डेली वो गलत खान पान हमारा चल रहा है, बिना समय पे हम पानी पी रहे हैं, बिना समय के भोजन कर रहे हैं, बिना समय का कुछ नाश्ता कर ले रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि खाने पीने के जरिए ही सारी तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, जिसके निवारण के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम पे। तो प्राणायाम आप देखिए, जैसे हमने अलाइनमेंट सीधा रखने के लिए, हाजमा सीधा रखने के लिए बताए, तो आपको जैसे सोने से पहले आप जब शवासन योग निद्रा का पालन करेंगे, वशिष्ठ प्राणायाम का पालन करेंगे, तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और सांसों का विज्ञान, जो हमारे तमाम बीपी, एंजाइटी और हमारे दिमाग में क्या क्या रोज डेली चलता रहता है, निकलता रहता है, आता रहता है ख्याल, तो ये सब चीज़ों से निजात पाने के लिए, नींद नहीं आती है, नींद के लिए, तो ये जब आप शवासन का पालन करेंगे अच्छे से, वशिष्ठ प्राणायाम का सेवन करेंगे अच्छे से, तो वशिष्ठ प्राणायाम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैलकुलेट होता है, हमारे कोने कोने तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। और जब शवासन योग निद्रा का पालन करेंगे आप, शव की तरह आसन, अपने आप को रोज डेली मारिए, जैसे मर जाना, शव की तरह आसन, आप अपने आप को उसी तरह रोज डेली 10 मिनट भोजन करने के बाद रात में जब आप बिस्तर पर जाइए, तो ये प्रक्रिया जरूर करिए। आप देखेंगे कि आप 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन इसको साधने में लगेगा, लेकिन ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। शरीर की 80% बीमारियां अपने आप खत्म होने लगेंगी और आप जब खान पान के ध्यान देंगे तो एकदम से क्योर होने लगेंगी वो चीज़ें। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखिए।
चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, और सभी बड़े लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग अपने बच्चों को रोज़ डेली योगा, मेडिटेशन, व्यायाम ज़रूर करवाइए, क्योंकि वो आने वाले भविष्य हैं। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक है तो सारा हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, आने वाली पीढ़ियाँ हमारी सुरक्षित रहेंगी। नहीं तो तमाम प्रकार के खान-पान के ज़रिए आजकल तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों में शुगर, बीपी और हार्ट की परेशानियाँ, आँखों का चश्मा, ये सब चीज़ें कॉमन हो गई हैं। तो आप लोग ज़रा-सा इस पे ध्यान दीजिए और खान-पान में अच्छी तरह से आटा चावल के अलावा आप लोग मिलेट का प्रयोग करिए। मिलेट सारी चीज़ें मिला के आटे का सेवन करिए और वो बच्चों को भी दीजिए। और बच्चों को फालतू की चीज़ें, चॉकलेट और ये कुरकुरे, ये सब ज़हर हैं, ज़हर आप अपने बच्चों को न दीजिए। अच्छे से उनको देना है तो सुबह में अंजीर और मुनक्का, किशमिश ये सब भिगो के अच्छे से उसका सेवन कराइए। बादाम दीजिए 1-2, अखरोट दीजिए, काजू दीजिए 1-2। इसका सेवन आप बच्चों को आदत में डाल दीजिए। ये सब चीज़ें खाएंगे तो उनके स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित होगा। और ये चॉकलेट, आजकल टॉफ़ियाँ तमाम प्रकार की जो बन के आ रही हैं, ये केमिकलाइज्ड डिब्बाबंद चीज़ें, ये सब कतई न दीजिए बच्चों को अपने। बच्चों को हमेशा अच्छी चीज़ें दीजिए जो हमारे प्राकृतिक वातावरण से जो हैं, जो हमारे सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से जो हम लोगों का खान-पान में अच्छी तरह से चल रहा है, उसका सेवन कराइए। आप देखेंगे कि बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उनमें कोई डिफिशिएंसी नहीं उत्पन्न होगी, कोई खतरे नहीं आएँगे, बीमारियाँ नहीं आएँगी, तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी के लिए मंगल कामना। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।